अस्सलामुअलैकुम। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यूथ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम 2026 का आगाज़ कर दिया है, जिसमें उन्होंने पंजाब के नौजवानों के लिए शानदार रोज़गार के मौके पैदा किए हैं। पंजाब के वो तलबा व तलबात जो कि मैट्रिक पास कर चुके हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो सीएम पंजाब की इस स्कीम में अप्लाई करें और गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब भी दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, इसमें आपको कितनी सैलरी दी जाएगी और किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और कैसे आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, मुकम्मल प्रोसीजर इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अभी तक आपने इन्फो डेस्क उर्दू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन से। तो यूथ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम जो है वो बीपीओज़ के लिए मुतारफ़ कराया गया है। इसमें आप बीपीओज़ के साथ अपना ग्लोबल कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। बीपीओज़ बेसिकली क्या हैं? ये बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए वर्कर्स को हायर करती हैं, जो कि डिफरेंट तरह के आईटी के काम करते हैं, जैसे चैट हैंडलिंग, कॉलिंग, कॉल सर्विस, इस तरह के जो काम कंपनीज़ जो हैं वो इनके लिए जो हैं वर्कर्स को हायर करती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन कंपनीज़ के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसमें जो यंग नौजवान हैं उनको इसमें मौका दिया जाएगा, जो कि डिफरेंट तरह के डिजिटल सर्विसेज, आईटी इनेबल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो इसमें आपको क्या होगा? इसमें आपको जॉब रेडी स्किल्स सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद गारंटीड एम्प्लॉयमेंट आपको जो है वो दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें यूथ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलप इंडस्ट्री रेडी बीपीओ टैलेंटेड अलाइंड विद इंटरनेशनल एम्प्लॉयर नीड्स, यानी ये कंपनीज़ ज़्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। तो अगर आप इन कंपनीज़ के साथ काम करेंगे तो आप इंटरनेशनल एम्प्लॉयर बन जाएंगे, यानी इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए आपने अपनी डिजिटल स्किल्स का काम करना है। इसमें इंडस्ट्री रेडी कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो भी रिक्वायर होती हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती हैं, वो आपको ये खुद सिखाएंगे। उसके बाद इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट थ्रू बीपीओ इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, आपको डायरेक्ट जॉब भी मिलेगी आफ्टर द ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग जो है वो इन मेडिकल बिलिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेड्स हैं, इसको हम आगे देखते हैं कौन कौन सी ट्रेड्स जो हैं वो ऑफ़र की जा रही हैं। तो इनहेंस्ड जॉब रेडी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो आपको ये सिखाएंगे। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि होनी चाहिए हर अप्लाई करने वाले के पास, वो है फंक्शनल इंग्लिश कम्युनिकेशन, यानी आपके पास बेसिक इंग्लिश की कम्युनिकेशन हो। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता हो। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है, मैट्रिकुलेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी मैट्रिकुलेशन से ज़्यादा है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, यानी अगर आपने इंटर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग ट्रेड्स एंड स्किल्स ऑफ़र, इसमें आपको कोर बेस स्किल्स जो हैं वो ऑफ़र की जा रही हैं, जिसमें कस्टमर सपोर्ट्स है, वॉइस और चैट एंड ईमेल, और उसके बाद सेल्स कम्युनिकेशन है, क्लाइंट इंगेजमेंट है, टेक्निकल और डिजिटल स्किल्स में कम्युनिकेशन एंड बेसिक राइटिंग है, डिजिटल स्किल्स और एआई का इस्तेमाल। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स हैं, उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मेडिकल बिलिंग है और कॉल एंड चैट हैंडलिंग है। और इसमें टारगेट बेनिफिशरीज़ कौन से हैं, यानी कौन कौन से नौजवान अप्लाई कर सकते हैं? वो नौजवान जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 35 साल तक है, वो नौजवान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ यूथ अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन, ऐसे नौजवान जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंडर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं और यूथ विद स्पेशल नीड्स वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी ख़ास जो अफराद होते हैं माशरे के, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फो डेस्क उर्दू यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहा करेंगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से दी जाएगी, उसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग और बिज़नेस कम्युनिकेशन ये सिखाई जाएगी। उसमें आपको डिजिटल प्रोफेशनलिज्म और रिमोट वर्क जो है वो भी आपको ऑफ़र किया जाएगा कि अगर आप फ़िज़िकली आ सकते हैं तो फ़िज़िकली, अगर आप रिमोटली वर्क करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडाप्टेबिलिटी की स्किल्स जो हैं वो आपके साथ आपको जो है वो सिखाई जाएंगी। उसके बाद यूथ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम फॉर बीपीओ इन पंजाब, इसके क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से मतलब आपको जो है वो सिखाया जाएगा। तो स्टेप 1 में आपको कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बीपीओ एम्प्लॉयर्स की जानिब से। उसके बाद उनका थोड़ा सा टेस्ट होगा, यानी फ़र्स्ट टेस्ट लिया जाएगा कम्युनिकेशन डिजिटल स्किल्स वगैरह का, कि आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है या नहीं और आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की है। तो एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा और जॉब फोकस ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। ट्रेनिंग के बाद आपकी असेसमेंट की जाएगी फिर से एंड ऑफ ट्रेनिंग के बाद, और फिर आपको सर्टिफिकेशन किया जाएगा। इसी सर्टिफिकेशन की बुनियाद पर आपको गारंटीड जॉब जो हैं वो बीपीओज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब आपकी एम्प्लॉयमेंट्स आउटकम क्या होंगी, आपको इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। गारंटीड प्लेसमेंट फॉर सक्सेसफुल ट्रेनीज़, इनको मतलब गारंटी के साथ जो है वो जॉब मिलेगी। उसके बाद एवरेज एक्सपेक्टेड सैलरी 45,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ होगी। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोकल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बीपीओ ऑपरेशंस, जैसे वर्ल्ड वाइड आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूरोप के अंदर आपको रिमोटली वर्क काम दिया जाएगा। उसके बाद कैरियर प्रोग्रेशन एंड आईटी एनेबल सर्विसेज। तो ये है जी इसके आउटकम्स। उसके बाद हम आते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, वो हमने पहले ही निकाल के आपको बता दी हैं ताकि आपके पास जब ये चीज़ें हों तो आप अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले आपके पास CNIC की पिक्चर होनी चाहिए फ्रंट एंड बैक से। उसके बाद CV या रिज्यूमे आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास CV या रिज्यूमे नहीं है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको मुनासिब कीमत पर CV या रिज्यूमे बना देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए और आपके पास मैट्रिक की डिग्री और उससे अगर अबव कोई डिग्री है, कोई आपने इंटर की डिग्री की हुई है, कोई बैचलर किया हुआ है, तो उसके मतलब भी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए कि आपने किस अदारे से किया है और कितनी आपकी CGPA वगैरह जो है। तो उसके बाद यूर इंटरेस्टेड ट्रेड्स, और आपका इंटरेस्टेड ट्रेड कौन सा है, आप किस ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इंटरेस्टेड इसमें ट्रेड्स जो हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं, एक दोबारा से आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें ऑफर ट्रेड्स जो हैं वो कस्टमर केयर, कॉन्टैक्ट सेंटर, मेडिकल बिलिंग, सेल्स डेवलपमेंट, CRM सिस्टम, कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस, कॉल एंड चैट हैंडलिंग। तो ये ट्रेड्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं और इसमें आपको काम जो है वो सिखाया भी जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है PSDF लिखेंगे तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी जो है वो मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिखने को मिलेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन का। तो इसको आपने पहले फिल कर लेना है। फुल नेम, अपना नाम लिखना है जो कि आपके CNIC पर मौजूद है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपने अपना जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद अपना CNIC नंबर और CNIC की इशू डेट जो कि आपके CNIC के ऊपर लिखी होती है। तो उसको कैलेंडर से आपने इस तरह से चूज़ करके अपनी जो डेट है वो लिख लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपनी एज 16 से लेकर 35 के दरमियान जो भी आपकी एज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ से आपने अपनी मैट्रिकुलेशन की है, अगर आपने इंटर की डिग्री की है या फिर आपने अपनी बैचलर की डिग्री की है, जो भी आपकी लास्ट डिग्री होगी वो आपने उसका इंस्टीट्यूट का नेम जो है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको किसी भी ट्रेड के अंदर ऑलरेडी से कोई एक्सपीरियंस मौजूद है, अगर आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का भी एक्सपीरियंस है तो आप 1 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप
उस यहाँ में से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5+ का भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपकी कौन सी है, इंटरमीडिएट, बैचलर या अदर, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने अगर मैट्रिकुलेशन किया है तो साइंस में किया या आर्ट्स में किया, अगर आपने इंटर किया है तो आपने आईसीएस किया है, जो भी आपने आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आप लिख सकते हैं। और अगर आपने बैचलर किया है तो किस में किया है, बीएस आईटी में किया है, बीएस कंप्यूटर साइंस में किया है, बीएस इंग्लिश में किया है, जिसमें भी आपने किया वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो इंटरेस्टेड ट्रेड है वो आपने चूज़ करना है, कोई आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ट्रेड्स दिए गए हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। तो आप का जो भी ट्रेड होगा वो आपने पहले से सोच के रख लेना है। उसको आपने एक दफ़ा से सर्च कर लेना है नेट से कि कौन सा ट्रेड आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके अकॉर्डिंग। अगर आपने इंग्लिश किया हुआ है, बीएस इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप जो है वो कॉल एंड चैट हैंडलिंग में भी जा सकते हैं, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, सेल्स डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, कस्टमर केयर में भी जा सकते हैं। तो अगर आपने आईटी किया हुआ है तो आप सेल्स डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, सीआरएमएस सिस्टम में भी जा सकते हैं। तो आपकी ट्रेड्स आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक ही होगा। तो उसके बाद आपने नीचे ऑप्शन है जी, डू यू नो बेसिक इंग्लिश। तो अगर आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं तो आपने यस करना ही करना है। बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट लाजमी है, ज़्यादातर नौजवान तो बेसिक इंग्लिश जानते हैं, तो आपने यस पर क्लिक कर देना। उसके बाद अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपने अपनी जो सीवी रिज्यूमे है वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद सीएनआईसी की पिक्चर आपने जो है वो अपलोड करनी है। और उसके बाद एग्री वाले बटन पर क्लिक करके आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी।